नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर में आज किसान संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों ने गुरुद्वारा सिंह सभा से गंगा सिंह चौक तक रैली निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को खुश करने के लिए तीनों नए कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी पर कानून बनाने, किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने और लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा देने वाले मुद्दों पर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। जो आंदोलन मोदी सरकार को झुका के हमने कृषि काले कानून जो वापस करवाए थे, लेकिन उसी के साथ जो हमारे किसानों पर हजारों की संख्या में जो मुकदमे हुए थे, एमएसपी के लिए कमेटी बनने की बात थी और लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, जो निर्दोष किसानों पे सेंट्रल सरकार के मंत्री के बेटे ने गाड़ी साजिश पूर्वक चढ़ाकर उनको मौत के घाट उतार दिया था, उसमें मंत्री को बर्खास्त करके उसकी गिरफ्तारी की बात थी। वो 15 जनवरी को जो मीटिंग सरकार के साथ होनी थी, सरकार मीटिंग से भाग गई, उसने विश्वासघात किया है किसानों के साथ। इसीलिए आज पूरे देश में विश्वासघात दिवस मनाया गया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस आंदोलन को और तेज करेंगे और उग्र करेंगे। मोदी सरकार, बीजेपी के लोग इस गलतफहमी में ना रहें कि किसान अपने घर जा चुके हैं, लेकिन किसान अभी जाग रहा है, उसकी आंख अपने खेत पे भी है और दिल्ली पे भी है। अब मिशन यूपी चालू होगा किसानों की तरफ से। किसानों से, यूपी के किसानों से निवेदन किया जाएगा, यूपी के आम पब्लिक से निवेदन किया जाएगा कि वोट चाहे किसी को दो, लेकिन बीजेपी को ना दो। सारे गंगानगर के किसान संगठन आज इकट्ठे हुए। मेन उद्देश्य संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान 31 तारीख को हेडक्वार्टर पर मोदी का पुतला फूंकना है और जो अविश्वास पैदा हुआ है सरकार और किसानों के बीच में, सरकार के विश्वासघात के कारण जो मांगे थी वो सरकार ने नहीं मानी। एमएसपी की सबसे बड़ी मांग थी, किसानों के मुकदमे सबसे बड़ी बात थी, और जो निर्दोष किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा के मंत्री द्वारा किसानों की हत्या की गई, और एसआईटी की रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेली जिसकी सुनवाई होती है, उसमें ये सिद्ध हो गया कि यह एक साजिश थी, दुर्घटना नहीं थी, ये घटना थी। उस साजिश में मंत्री, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का खुद शामिल है। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में विभिन्न मांगों को लेकर फल सब्जी मंडी के थोक और खुदरा व्यापारियों के बीच चल रहे विवाद में आज खुदरा व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी के समक्ष धरना शुरू कर दिया। धरने के साथ साथ खुदरा की दुकानें बंद रही और रेडी संचालकों ने भी अपना कामकाज ठप्प रखा। इस दौरान मंडी में आने वाले किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ सब्जी मंडी के अंदर जो मेरे रेडी चालक भाइयों ने ये धरना लगाया है, उनकी बहुत सी परेशानियाँ हैं। उन्हीं परेशानियों का निवारण करने के लिए यह धरना लगा है। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इस मामले को अगर यहीं शांत कर दिया जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गरीब रेडी चालक हैं, इनके ऊपर जो आड़ती गुंडागर्दी कर रहे हैं या धक्काशाही कर रहे हैं, उनकी ये गलत फहमी है कि हम मजदूरों को दबा लेंगे या ये कर देंगे। हम इसीलिए आज तक चुप बैठे थे कि ठीक है, शांति से चलो, रोटी चल रही है। इनकी गुंडागर्दी अंदर ही अंदर चल रही थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा उजागर हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। अगर हद से ज़्यादा अगर काम बढ़ा तो आगे का हम रणनीति बनाकर जो भी होगा वो आगे का बाद में तय करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि राजस्थान में एपीआरओ भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 76 पदों पर एपीआरओ की भर्ती निकाली गई है, जो कि 11 साल बाद आयोजित की जा रही है, लेकिन प्रदेश में करीब 2500 से ज्यादा सहायक जनसंपर्क अधिकारियों की आवश्यकता है, अपितु 76 पद काफी नहीं है।
एपीआरओ में पद बढ़ाने की मांग को लेकर आज सभी पत्रकार साथियों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। इसमें यह है कि 11 साल बाद ये पूरी भर्ती आई है एपीआरओ की और इसके अंदर सिर्फ 76 पद दिए गए हैं, जबकि अगर 11 साल के अंदर अगर अपने आंकड़े देखें तो तब तक राजस्थान में मैं कहता हूँ बहुत से लोगों ने मास कम्युनिकेशन में डिग्री भी की होगी, बहुत से लोगों के पास पत्रकारिता का अनुभव भी है, लेकिन वो राजकीय सेवा में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पद ही 76 हैं। तो हमारी मांग है कि कम से कम राजस्थान के लेवल पर अगर ये भर्ती 11 साल बाद निकली है तो इसमें कम से कम 2500 से 3000 के पद होने चाहिए। जी, राजस्थान सरकार ने एपीआरओ पद के लिए अभी भर्ती निकाली है। इसमें 76 पद है। तो हमारे हनुमानगढ़ के साथियों ने भी एपीआरओ के लिए फॉर्म भरे हैं और पूरे राजस्थान में क्या पद बढ़ाने की मांग चल रही है। इसी के दृष्टिगत आज हनुमानगढ़ के साथियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा है कि कम से कम इसमें 2000 से 2500 के पद सृजित किए जाएं, ताकि सभी को प्राथमिकता के आधार पर एपीआरओ पद के लिए चयन हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में बेघरों को गौतम बुद्ध नगर में जगह रिजर्व कर बसाने एवं लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर आईडीपी का 3 दिवसीय उपवास सत्याग्रह आज से कलेक्ट्रेट के समक्ष शुरू हो गया है। इस दौरान अपनी मांगों के संबंध में आईडीपी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। आज हम लोकतांत्रिक और जीने के अधिकारों को लेकर यहाँ पे सत्याग्रहरत हैं। बेसिक मसले हमारे हैं कि जो फंडामेंटल राइट है जीने का अधिकार, घर होना चाहिए सबके पास। बेघरों को गरीब बेघरों को घर देने के लिए हमारा सरकारी पक्ष से समझौता हुआ था, उसके मुताबिक अलग कॉलोनी बसाना, इनके लिए अलग जगह रिजर्व करना, वो प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन वो बीच में रोक दी गई। उस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी फिर से शुरू करके गौतम बुद्ध नगर में जो अभी इन्हीं आंदोलनकारियों के आवाज़ उठाने से वो प्रक्रिया जो शुरू हुई है, उसी गौतम बुद्ध नगर में उसको लागू किया जाए। दूसरा मसला है कि बीएसएफ एक्ट में अमेंडमेंट करके हमारे इस इलाके में भी बीएसएफ को छापा मारने का, गिरफ्तारी का, कोई सामान जब्ती का जो अधिकार दिया है, उसको हम लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ मानते हैं। उसको तुरंत रद्द किया जाए। और राइट टू रिकॉल, जो नेताओं को हम चुनते हैं वो लोगों के हक में काम ना करें तो उनसे हमें वोट वापस लेके हटाने का भी राइट होना चाहिए। इन 3 बेसिक बातों पर हम लोग यहाँ सत्याग्रहरत हैं। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक चलेंगे। युक्त करेंगे अगली खबर का। पीलीबंगा से संवाददाता सुशील काठपाल ने बताया कि नगर पालिका मंडल पीलीबंगा द्वारा प्रथम वर्ष स्नेह मिलन का आयोजन गंगा मैरिज प्लस में पार्षद ममता भवानी शंकर सोनी द्वारा किया गया। इसमें चेयरमैन व सभी पार्षद, अधिशासी अधिकारी, पालिका का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। सबसे पहले स्वर्गीय पार्षद पुष्पा बंसल की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ केक काटकर किया गया और चेयरमैन सुखचैन रमणा ने कहा कि सब एक साथ रहकर विकास कार्यों का ध्यान रखेंगे। नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष मदन गोदारा ने कहा कि जनता की बात को ध्यान में रखने की सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है। वाइस चेयरमैन सिंपल मरेजा ने कहा कि कार्यक्रम में ऐसे ही मिलजुल कर रहना चाहिए और ममता भवानी शंकर सोनी ने भी चेयरमैन और सभी पार्षदों का कार्यक्रम में पधारने पर धन्यवाद दिया।